हेलो साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट और डिसास्टर मैनेजमेंट से। आपके 10 क्वेश्चन लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी पैटर्न पे आपके लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लेखपाल के एग्ज़ाम में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि उसके ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज बनाए गए थे। तो बात करने वाले हैं कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आपको इसके लिए तैयारी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट और डिसास्टर मैनेजमेंट दो चीज़ें हैं इसमें। तो इन्वायरमेंट से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी लेके, और डिसास्टर मैनेजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि लेखपाल के पेपर में आपका जो है 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका डिसास्टर मैनेजमेंट से और 8 क्वेश्चन जो है आपका इन्वायरमेंट से पूछा गया है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस चैप्टर से पूछा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला साथियों वो है की स्टोन प्रजात शब्द किसने गढ़ा था। तो ये आपका इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम चैप्टर से पूछा गया है। और की स्टोन प्रजात लगभग इन्वायरमेंट जो पढ़े होंगे ठीक ठाक वो सबको पता होगा कि की स्टोन प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होती है कि जिनका इकोसिस्टम में संख्या कम होती है, इनके प्रभाव ज़्यादा होता है, जैसे टाइगर, एलिफेंट, क्योंकि ये इकोसिस्टम को संतुलित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये पूछा होता तो आप बता देते, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शब्द किसने गढ़ा था, और ये बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता डायरेक्टली, और इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टफ हो जाता है। तो इसके आंसर क्या होगा, रॉबर्ट टिपिन हो गया। और 1969 में इस शब्द को रॉबर्ट टिपिन ने जो है गढ़ा था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इकोसिस्टम चैप्टर को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे लोअर पीसीएस एग्जाम में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है साथियों मिस्टी। मिस्टी जो स्कीम आई थी, ये आपका 2023-24 के बजट में ये स्कीम आपकी पूछी गई थी, और मिस्टी के फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया गया है। अगर आपने पुराने इन्वायरमेंट के स्कीम्स के बारे में पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन सही हो सकता था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, बस ये था कि आपने पढ़ा नहीं था, इसी वजह से टफ हो गया। मिस्टी जो कि मैंग्रो जो है वन जो होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित है, तटीय सुरक्षा और स्थानीय समुदाय के कैसे उनकी आय को बढ़ाया जाए उससे संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो यहाँ पे ऑप्शन अगर इनकम की बात है कि स्थानीय समुदायों की इनकम की बढ़ाने की बात की थी स्कीम में, तो इसी ऑप्शन से आप इसको कर सकते थे, लेकिन थोड़ी पुरानी स्कीम थी, रिवीजन नहीं था, इसी वजह से जो है ये क्वेश्चन भी टफ हो जाता है। काफ़ी क्लोज ऑप्शन भी रखे गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो पुरानी स्कीम है एनवायरनमेंट की लास्ट जो है 5 सालों की, तो उसको ज़रूर आप थोड़ा रिवाइज करके जाइए, वहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप ChatGPT भी मार सकते हैं। लास्ट 5 साल के जो है इन्वायरमेंट के स्कीम्स जो लॉन्च किए गए हैं, तो वहाँ पे मार दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम जुड़े रहिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ वो सभी चीज़ें जो है आपको उपलब्ध कराया जाए। बात करेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। तो कोस्टल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन साथियों मेरे हिसाब से किया जा सकता था कॉमन सेंस के बेस पे, कि जब भी मामला अगर आपके इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से संबंधित आता है, यानी तटीय जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन से, तो एक ही स्कीम है ऐसा काम करता है, और वो स्कीम में कौन सा है, वो है साथियों पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की ये अम्ब्रेला स्कीम है। जो भी इन्वायरमेंट में जो घटनाएं घटती हैं उससे संबंधित जो है यही स्कीम काम करती है। बाकी 1972 में जो है ये आपकी वन्य जीव संरक्षण संबंधी था। ये आपका पर्टिकुलरली जो है आपका जो है ये वाटर पॉल्यूशन संबंधित है, ये पर्टिकुलरली जो है केवल वन संबंधित है। लेकिन पूरा जो इन्वायरमेंट की सुरक्षा की बात आज जहाँ आती है, तो वहाँ पे एक अम्ब्रेला स्कीम काम आता है, वो है 1986 का एक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन और पॉलिसी से चैप्टर से पूछा गया है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर बार बनता है, तो इस चैप्टर को आपको ज़रूर रिविजन करना है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 37। तो साथियों ये आपका डिसास्टर मैनेजमेंट चैप्टर जो है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जब आप पीसीएस मेंस वगैरह अगर दिए होंगे तो लगभग आपको ये फार्मूला लिखना पड़ जाता है कहीं कहीं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट का जो सिलेबस और साइंस टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है पीसीएस मेंस के सिलेबस को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। और जिसने पीसीएस मेंस वगैरह लिखा होगा या तैयारी भी किया होगा तो इसका आंसर वो दे सकता था अगर वो लेखपाल एग्जाम दिया होगा। तो पहला
कि जैसे रिस्क होगा भाई, जोखिम क्या है, दूसरा है कि खतरा क्या है कि भाई बाढ़ आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, तूफान आ रहा है, क्या आ रहा है, तो साथ में उसकी जो है संवेदनशीलता कितनी है और एक्सपोजर कितना वो आगे बढ़ सकता है, और इसके बाद क्षमता मतलब रेस्क्यू क्षमता कितनी है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका चैप्टर आता है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस बार लोअर पीछे से पूछा सकता है। तो इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 में 2 आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 पॉल्यूशन। अगर इन्वायरमेंट की बात आई तो पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन तो एक बनता ही बनता है, और यहाँ पे पॉल्यूशन से उसने जो क्वेश्चन पूछ लिया वो पूछ लिया पोर्टल से। तो ये जो प्राण पोर्टल जो है एयर पॉल्यूशन से संबंधित है, तो पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन लगभग बनता है, पीसीएस में एग्जाम में बनता है, लोअर पीसीएस में भी बनेगा। तो पॉल्यूशन चैप्टर को जो है आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो पॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज करना है, इसको ध्यान रखिएगा। पर जो प्राण पोर्टल पूछा है थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर इसको रिवाइज करेंगे तो मिल जाएगा, लगभग किताबों में ये चीज़ें मिल जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, जिसमें वो आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकिरण का क्या प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे जो है पार यानी के बारे में पूछा गया है साथियों। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर नहीं होगा, इसका जो है 50% होगा, और इसका आंसर जो होगा वो 50% होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जो कि अगर देखें तो एनएम जो होता है 400 से लेकर 700 एनएम इसकी प्रकाश तरंगदैर्घ्य होती है, और ये 50% हो जाता है। ठीक है क्या, तो ये क्वेश्चन देखिएगा। और ये जो चैप्टर है वो इकोसिस्टम कौन सा चैप्टर है, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड फोटोसिंथेसिस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस चैप्टर को जो है आपको रिवाइज करना है, ChatGPT मारना है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे सभी चैप्टर के बारे में जो है भेज दूंगा कि ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी के बेस पे अगर आप लोअर पीसीएस तैयारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा होगा ना, तो ज़रूर PRQ क्वेश्चन को कहाँ से उठाया है उसकी एनालिसिस करता ही करता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम से आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको भेज दूंगा सभी चीज़ें। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो 31 क्वेश्चन है जिसमें कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि 2 बहुत करीब से संबंधित प्रजातियों जो कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती। यानी संसाधन एक है और 2 लोग इसको लेके कंपटीशन कर रहे हैं, और ये दोनों अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते। और इस प्रिंसिपल को जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है वो रशिया के जॉर्ज गॉस ने दिया था। तो ये जो है चैप्टर कौन सा है, ये कम्युनिटी इकोलॉजी चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो कम्युनिटी इकोलॉजी क्वेश्चन चैप्टर से जो है ये लिया गया है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी का मैं मानता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जिसमें सिद्धांत वगैरह क्वेश्चन पूछता है, अगर उसको आप डायरेक्टली ठीक से पढ़े नहीं रहते तो वो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो कम्युनिटी इकोलॉजी चैप्टर से है, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आगे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पे साथियों 34, जो कि फूड चैन और फूड वेव चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, अगर कॉन्सेप्ट करते बस यहाँ पे ऑप्शन में फंसाया होगा आपको, जिसमें जैव संचय डाल दिया और इसी वजह से फंसे होंगे आप। नहीं तो ये आप आसानी से कर सकते थे कि विषैले पदार्थ जो है, जो खाद्य श्रृंखला में जो बढ़ते चले जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे DDT हो गया, मर्क्यूरी हो गया, तो ये जो विषैले पदार्थ होते हैं जब खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो बढ़ते हैं, तब जो है आपकी जैव आवर्धन की जो है समस्या जो है नज़र आती है। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऑप्शन की वजह से हुआ होगा। बात करते हैं यहाँ पे आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन साथियों ये आपका एनडीएमए एक्ट है 2005, उसमें धारा नंबर 3 है, जो कि नेशनल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित है, जो उसे गठन हुआ था उससे संबंधित है। तो इसको जो धारा आपकी पूछी गई है, चाहे एनडीएमए की धारा हो 3 हो गया, या फिर 14 की बात करें, एसडीएमए की, या फिर डीडीए की बात करें 25 की, तो इन धाराओं को थोड़ा याद कर लीजिएगा, आगे की एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो ये है, और इसको लेके मैंने आपसे कहा है कि आपको घटना चक्र प्रलोकन किताब एक तो पढ़ना है,
उसको पढ़ लीजिएगा। और एक अगर कोई आपके पास इन्वायरमेंट की बुक हो, परीक्षावाड़ी या कोई और बुक हो, उसको चैप्टर वाइज थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज अच्छे पूछ रहे हैं, क्लोज ऑप्शन पूछ रहे हैं। तो घटना चक्र प्रलोभन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। घटना चक्र प्रलोभन पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि भले वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ना मिले, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पास आपने इतना ज़्यादा क्वेश्चन PYQ प्रैक्टिस किया है, तो इनडायरेक्टली आपको ऑप्शन को एलिमिनेशन करने में बहुत हेल्प करता है घटना चक्र प्रलोभन। ठीक है, कभी कभी होता है कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन ऑप्शन से बना दिए जाते हैं। तो इसी वजह से घटना चक्र प्रलोभन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई एक जो है बुक आप जो भी आप अच्छा समझे उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे थोड़ा सा आपको रिवीजन करने में लास्ट टाइम में आसानी हो जाए। ये करना है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई नोट्स जो है उसको फॉलो कर लीजिएगा, कि जिससे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो पूछा जाए वो आसानी से आपका प्रिपेयर हो जाए। ये चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज भेज दूंगा किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, और उस चैप्टर को जरूर आप रिवाइज करके जाइएगा लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।